आज तक दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए ना, उन सब ने अपनी ताकत यानी कि अपने स्ट्रेंथ को पहचान कर उस पर काम किया है और इसीलिए वो अपनी लाइफ में इतना काबिल बन पाए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना, जिन्हें अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता ही नहीं होता। वो जान ही नहीं पाते कि उनके अंदर कितनी क्वालिटी है और वो क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए ना वो अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल ही नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं। तो अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचान जाते हैं तो हम उस स्ट्रेंथ के बेसिस पर एक बहुत अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपने स्ट्रेंथ को जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना पड़ेगा जो इस वीडियो में आगे मैं शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अनटोल्ड ट्रूथ विद नीतू। तो दोस्तों, हमारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है ना कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है या फिर क्या है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम इसी के बारे में बात करेंगे ताकि आप भी अपने स्ट्रेंथ को पहचान कर उस पर अच्छे से काम कर सकें। तो सबसे पहला पॉइंट है अपनी अचीवमेंट्स को याद करें। दोस्तों, लाइफ में आज तक आपको जो भी सक्सेस मिली है, जैसे कि आपको स्कूल या कॉलेज में अच्छी स्पीच देने पर आपको कोई प्राइज़ मिला हो, या फिर आपका स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस रहा हो, या फिर आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या ऐसे ही किसी और तरह के कंपटीशन में आपको प्राइज़ मिला हो, तो जिस प्रकार की सफलताएं आज तक आपको मिली हैं उन सब को ना आप एक कागज़ पर लिख लीजिए। अब आप देखेंगे ना कि जितनी भी आपकी सफलताएं हैं उनमें ही आपकी स्ट्रेंथ छुपी हुई है। जैसे अगर आपको स्पीच देने पर प्राइज़ मिला है तो आप कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, स्टेज डेयरिंग, ये सभी चीज़ों में आपकी स्ट्रेंथ मौजूद है। ऐसे ही आप अपने अचीवमेंट्स के बेसिस पर अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं कि किस एरिया में आपने बहुत अच्छा किया है और आपको सबने सराहा भी है, आपकी तारीफ भी हुई है। एंड पॉइंट नंबर 2, आप किस काम में एक्सपर्ट हो ये भी देखो। दोस्तों, रोज़मर्रा की लाइफ में ना हम ढेर सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, पर उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम औरों से अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर चलाना, कुकिंग करना, स्टोरीज या पोएम्स लिखना, या फिर कोई ऐसे स्किल या काम जिसमें औरों के मुकाबले आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो यानी कि एक्सपर्ट हो। तो जिन चीज़ों में आप एक्सपर्ट हो, माहिर हो, दरअसल वही आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप इन एरियाज़ में अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत आगे जा सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 3, अपना इंटरेस्ट पता करें। जरा सोचो और देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेहद पसंद है, जिसे करने पर आप जल्दी थकते नहीं और दूसरों के मुकाबले में भी आप उस चीज़ में, उस काम में बहुत अच्छे हो। तो जिस चीज़ में भी आपका इंटरेस्ट है ना, वही आपकी स्ट्रेंथ है। होता क्या है ना कि हम लोग पूरे दिन में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन कुछ काम हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझ के करते हैं, ऐसा लगता है हमें करना है। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो हम दिल से करना चाहते हैं, हम खुश होकर करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जिस काम में आपका दिल दिमाग सब लगा है, जिस काम को करने में आप थकते नहीं हैं, जिस काम को आप खुशी खुशी एंजॉय करके कर सकते हैं, डेफिनेटली उसमें आपका करियर बहुत ग्रो कर सकता है और आप बहुत आगे जा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, नई चीज़ें सीखते रहें। दोस्तों, कभी कभी जब हम नई चीज़ें सीखते हैं ना, तब उन्हीं चीज़ों में, उन्हीं काम में हमारा इंटरेस्ट बनने लगता है और फिर बाद में वही सारी चीज़ें, वही सारे काम हमारे स्ट्रेंथ बन जाते हैं। इसलिए समय समय पर ना नई नई स्किल्स जरूर सीखते रहें। क्या पता धीरे धीरे आपका उस स्किल में इंटरेस्ट बढ़ता जाए और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाए और फ्यूचर में भी आप उस काम का फ़ायदा उठा सकें, आप उस काम में, उस एरिया में अपना करियर डेवलप कर सकें। तो कभी भी सीखना बंद ना करें। ऐसा ना सोचें कि अब मेरे पास इतनी सारे स्किल है तो अब बस हो गया। हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करते रहें। क्या पता इन नई चीज़ों में कोई आपको बेहद पसंद आ जाए और इसी में आपकी स्ट्रेंथ छुपी हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, अपनी वीकनेस पर फोकस करें। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ना अपनी वीकनेस से भागते हैं, अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कमजोरियों को जानकर उन पर सही तरीके से काम करें ना, तो कभी कभी ना हमारी कमजोरियां ही हमारी खूबियां बन जाती हैं। इसलिए बिना किसी डर के हम जिन चीज़ों में कमज़ोर हैं, जिन एरिया में
हमको उतनी महारत हासिल नहीं है या जिन चीज़ों में हमें बार बार असफलता मिली है ना, उन चीज़ों पर लगातार हमें काम करना होगा। और ऐसा करने से ना धीरे धीरे उस चीज़ का डर आपके अंदर से खत्म हो जाएगा और आप उन स्किल्स में माहिर हो जाओगे। और वो स्किल जिसमें आप कमज़ोर हो, वो एरिया जो आपकी वीकनेस है, वो आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो दोस्तों, ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए ना, इन पॉइंट्स के थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हो कि आपकी स्ट्रेंथ किस काम में है, किस स्किल में है, किस एरिया में है। और फिर उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, मेहनत करके आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर सकते हो जो अचीव करने का आपने सपना देखा था। सो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। अगर इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। एंड हम मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट